नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीके बंसल सुसाइड मामले से जुड़ी हुई। बीके बंसल के सुसाइड नोट से सीबीआई महकमे में तूफान खड़ा हो गया है। सीबीआई ने इस मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस सुसाइड नोट के अंदर की जो बातें हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं। उससे सीबीआई की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुसाइड नोट में बीके बंसल ने सीबीआई के एक डीआईजी पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के आरोप बीके बंसल ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर लगाए हैं। सुसाइड नोट में कहा गया कि इस डीआईजी ने 2 लेडी ऑफिसर्स की मदद से बीके बंसल और उनकी पत्नी का टॉर्चर किया था। 5 सुसाइड नोट्स में बंसल ने यह भी लिखा है कि उनकी पत्नी और बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि सीबीआई ने उनका मर्डर किया है। बेहद गंभीर आरोप लगाया बीके बंसल ने मरने से पहले अपने उस सुसाइड नोट में। यह देखिए क्या लिखा है बीके बंसल ने। सीबीआई का डीआईजी महादुष्ट और महानीच है। इसने मेरे सामने दोनों लेडी ऑफिसर को मरण तुल्य टॉर्चर के ऑर्डर्स दिए थे। यह भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि दोनों लेडी ऑफिसर्स। इसके अलावा एक बहुत मोटे हवलदार ने भी मेरी वाइफ के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया और टॉर्चर किया था। बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी। मेरी वाइफ और मेरी बेटी को उन्होंने ये गालियां दी। अगर मेरी गलती थी तो मेरी वाइफ को क्यों टॉर्चर किया। मैं मेरी वाइफ और डॉटर का सीबीआई द्वारा सुसाइड करवाना, मर्डर करने से बहुत दुखी हूं और जीने की इच्छा समाप्त करके जा रहा हूं। ये बीके बंसल के वो आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने मरने से पहले लिखे उस सुसाइड नोट में। और क्या कुछ लिखा बीके बंसल ने वो भी आपको हम दिखाते हैं। बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है बीके बंसल ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर। मैंने सुना था कि सीबीआई टफ है, लेकिन इतना मालूम नहीं था कि डीआईजी, 2 लेडी ऑफिसर्स और मोटे हवलदार जैसा मारने वाला टॉर्चर भी सीबीआई करती है। ये दोनों वाइफ एंड डॉटर का सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है सीबीआई द्वारा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है सीबीआई के द्वारा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, अब इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद क्या इस मामले की जांच हो रही है? कोई शिकायत दर्ज हुई है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो डीसीपी ईस्ट है उनसे हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले। उन्होंने बताया कि उनसे हमारी दोपहर में भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो बॉडी है, बॉडी को हमने उनके परिवार वालों को सौंप दिया है जो दाह संस्कार के लिए हिसार ले जाएंगे, वीएस बंसल और योगेश बंसल का। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जिस तरह से सुसाइड नोट में जो कुछ ऑफिसर्स का जो नाम आ रहा था, जिसमें डीआईजी, सीबीआई, 2 लेडी ऑफिसर, एक मोटे हवलदार का नाम है, इस तरह से उन्होंने जो मेंशन किया, जो अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से उन्हें यकीन था सीबीआई पे। उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई है वीएस बंसल, उन्होंने ये भी बताया कि 18 और 7 तारीख को, 18-19 तारीख को किस तरह से उनकी पत्नी के साथ सीबीआई में मिसबिहेव हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान चल रहे थे। उनकी नौकरानी जो कि रचना, जो उनके घर पे काम करती है, उसने भी मीडिया के सामने ये बताया कि सोमवार के दिन, यानी कि सुसाइड करने से एक दिन पहले, वो किस तरह से परेशान चल रहे थे। यहां तक कि उनकी नौकरानी रचना ने ये बताया कि वो रो भी रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंगलवार के दिन अगर मेरा दरवाजा ना खुले तो तुम नॉक करके या तुम उसे खोल के अंदर आ सकती हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो अपने दिमाग में उन्होंने बना लिया था कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना है। उनका ये भी कहना है कि अगर गलती मुझसे हुई है तो फिर मेरे परिवार वालों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ साथ मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटे को टॉर्चर किया जा रहा था, जबकि सीबीआई ये कहती है कि हमने सिर्फ बीके बंसल से ही पूछताछ की थी और किसी से कोई पूछताछ नहीं की। जी देखिए, जिस तरह से वीएस बंसल और योगेश बंसल अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी उनके घर पे नीलकंठ अपार्टमेंट में मिली, उनके फ्लैट में, नौकरानी ने बताया मीडिया को कि वो सोमवार को काफी परेशान चले थे। उनके बेटे, वो दोनों सीबीआई ऑफिस गए थे, वहां उन्होंने कुछ पेपर दिया। लेकिन जिस तरह से सुसाइड नोट है उसमें जिस तरह से पूरा एक डिस्क्राइब किया गया, एक चीज लिखी गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस सुसाइड नोट को अपने आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही पुलिस का ये कहना, जो सीनियर ऑफिसर है, कि हमने
सीबीआई के भी सीनियर ऑफिसर्स को ये सुसाइड नोट दे दिया, जिससे कि इस पूरे सुसाइड नोट को वेरीफाई किया जाए, एग्जामिन किया जाए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हालांकि एक तरफ सीबीआई इस पूरे मामले में इंटरनल जो है कि इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, लेकिन उससे पैरेलल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिससे कि ये चीजें फैक्ट आ सके कि आखिर वजह क्या थी, कितने परेशान थे। क्योंकि एक जगह ये भी लिखा गया है कि वीएस बंसल ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने नेबर्स को उन्होंने बताया था सुसाइड से एक दिन पहले कि वो कितनी परेशान चल रही है, उनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो इन तमाम बेस पे दिल्ली पुलिस भी, उनके जो पड़ोसी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये है वो सुसाइड लेटर की एक कॉपी जो कि बीके बंसल ने मरने से पहले लिखी थी। इसी में वो तमाम आरोप, गंभीर आरोप है जो उन्होंने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर लगाए हैं। हालांकि सीबीआई कह रहे हैं कि इसकी हम आंतरिक जांच कराएंगे। अब देखना है कि जांच से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बेटे के साथ सुसाइड करने से पहले आईएएस अफसर बीके बंसल सोमवार को खुद सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे। सीबीआई अफसरों का कहना है कि बंसल कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए ऑफिस आए थे। हालांकि उन्हें ना तो समन भेजा गया था और ना ही बुलाया गया था। एक दाग की तहकीकात जिसका हुआ दर्दनाक अंजाम। ये तहकीकात है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की, और सीबीआई की जांच के घेरे में थे पूर्व ब्यूरोक्रेट बीके बंसल। लेकिन अब इस तहकीकात का जो अंजाम हुआ उससे खुद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या सीबीआई की जांच के चक्रव्यूह में फंसकर तबाह हो गया एक अफसर का परिवार? मुझे एक फोन भी नहीं करने दिया, बहुत जालिम तो हो गए। फिर उनकी बीवी के लड़की के जाने के बाद टॉर्चर करते थे उन्हें। अंदर देखा कि बंसल साहब जो हैं एक रूम में पंखे से लटके हुए हैं और बगल वाले दूसरे रूम में उनका लड़का योगेश जो है वो उसमें पंखे से लटके हुए हैं। आखिर सीबीआई पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्या सीबीआई की जांच की वजह से अफसर बीके बंसल तनाव में थे? क्या जांच के नाम पर सीबीआई उन्हें परेशान कर रही थी? क्योंकि चारों खुदकुशी को देखने वाली बंसल की नौकरानी रचना ने खुलासा किया है कि रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद बंसल ने आसपास के लोगों से दूरियां बना ली थी। कम ही लोग उनसे मिलने आते थे। बाप बेटा काफी परेशान थे। बहुत ज्यादा उदास थे वो। 4 बजे के बाद अंकल सीबीआई के पास से आए थे तो काफी परेशान था लड़का भी, और उनका बालकिशन बंसल जी काफी परेशान थे, रो भी रहे। नौकरानी रचना ने पुलिस को बताया उसने बंसल को किसी से कहते सुना था कि योगेश को पूछताछ के लिए बुलाया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के पूर्व डायरेक्टर बीके बंसल और उनके बेटे योगेश बंसल ने मंगलवार के दिन मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट के अपने फ्लैट में अलग अलग कमरों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस पूरे मामले में उनकी नौकरानी रचना का ये कहना है कि बीके बंसल काफी परेशान चल रहे थे और उन्होंने बताया था कि सोमवार को उन्हें सीबीआई ने बुलाया है और वो वहां गए थे और उन्होंने कुछ पेपर्स भी वहां पर जमा किया है। उनकी नौकरानी ये भी बता रही थी कि किस तरह से बीके बंसल काफी परेशान थे और वो रो भी रहे थे। अपनी पत्नी और बेटी की खुदकुशी के बाद बाप बेटे काफी परेशान थे। नौकरानी का दावा है कि जमानत मिलने के बाद भी बंसल और योगेश हर दिन सीबीआई ऑफिस जाते थे। सोमवार को खुद सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे। बाप बेटा बेहद परेशान थे। ऐसा लगता था कि वो कभी भी अपनी जिंदगी खत्म कर सकते थे। बंसल कई बार उसके सामने रोए थे, कहते थे कि सीबीआई उन्हें परेशान क्यों कर रही है। पत्नी और बेटी की मौत के बाद बंसल ने कहा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। पुलिस को मौके से 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस सुसाइड नोट में लिखा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सीबीआई लगातार मुझे परेशान कर रही है। मेरे परिवार के 2 लोग जा चुके हैं और मेरा जीने का कोई औचित्य नहीं है। पुलिस ने सुसाइड नोट को सीबीआई के हवाले कर दिया क्योंकि नौकरानी के मुताबिक खुदकुशी से पहले जब उसने बीके बंसल के बेटे से कहा कि वो लोग लोकेशन क्यों नहीं बदल देते, तो जवाब में योगेश ने क्या कहा था ये भी सुनिए। सीबीआई ने हमसे कहा है कि तुम लोग जहां भी छिपोगे हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। उधर अफसर बीके बंसल का पोस्टमार्टम हो गया है। परिवार को बॉडी सौंप दी गई। रिपोर्ट का इंतजार है जिससे पता चलेगा आखिर बीके बंसल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।
कि बंसल और उनके बेटे योगेश बंसल की खुदकुशी के मामले में जिस तरह से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, इस पूरे मामले में सीनियर पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसे वो सीबीआई के हवाले उन्होंने कर दिया है, जिसे सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। साथ में दिल्ली पुलिस अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आने का इंतजार करे, जिससे कि कॉज ऑफ डेथ का पता चल सके कि आखिर कॉज ऑफ डेथ कैसे हुई है। बंसल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसर थे। सीबीआई ने बंसल को दिल्ली के एक होटल में रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया था। 16 जुलाई को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे बंसल। आरोप था कि एक फार्मा कंपनी के फेवर करने के बदले वो रिश्वत ले रहे थे। पूर्व ब्यूरोक्रेट बीके बंसल के रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद उनकी पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में दोनों ने सीबीआई रेड का जिक्र किया था। हालांकि बाल किशन बंसल को अगस्त के महीने में जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। बताया जा रहा है कि वो सीबीआई की जांच से बेहद तनाव में थे। जावेद हुसैन, दिल्ली न्यूज़ 24।